नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज के एक महत्वपूर्ण सेशन में महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि एक देश जिसने लंबे समय से दुनिया में न्यूट्रल बने रहने की चर्चा की थी, एक देश जिसने यह सोचा था कि वो कभी भी किसी गुट में शामिल नहीं होगा, उसने अब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, वहां की जनता के हवाले से वहां के प्रेसिडेंट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो नाटो में अप्लाई करने जा रहा है। ये नाटो बड़ी ही कमाल की चीज है। जब से सुर्खियों में आया है, दुनिया में अशांति ही फैला रखी है। याद करिए कि इसी नाटो के प्रति अपनी इच्छा शक्ति के चलते यूक्रेन के ऊपर रशिया का आक्रमण हुआ। यानी रशिया और यूक्रेन क्राइसिस का जो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदार पक्ष है, वो यूक्रेन के द्वारा नाटो में ज्वाइन करने की अपनी इच्छा शक्ति ही है। ऐसी स्थिति में अब स्वीडन और फिनलैंड ने भी यह कहा है और अपने द्वारा ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि फिनलैंड विल अप्लाई टू ज्वाइन नाटो। यह यहां के राष्ट्रपति ने कह दिया है। यह यहां का एक हिस्टोरिक मूव है, क्योंकि लंबे से यानी कि 1917 से लेकर के 2022 तक यह देश पूरी तरह न्यूट्रल कंट्री के रूप में रहा है। और यह न्यूट्रल कंट्री के रूप में रहा हुआ फिनलैंड, जो कि रूस के साथ 1300 किलोमीटर की बॉर्डर साझा करता है, अब अगर यह मजबूर हुआ है इस बात के लिए कि वो नाटो ज्वाइन करके ही रहेगा, तो निश्चित ही यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इतना ही नहीं, फिनलैंड का बिल्कुल पड़ोसी है स्वीडन, जो कि हमेशा से ही न्यूट्रल था, यानी कि जब से बना तब से न्यूट्रल है 200 साल के इतिहास में। उसने भी कहा है कि वो भी अब नाटो ज्वाइन करेगा। देखिए, याद होगा मैंने आप लोगों को समय समय पर फिनलैंड की स्थिति बताई है। मुझे जहां तक याद है, शुरुआत में दुनिया भर के देशों ने यूक्रेन से शांति के रूप में यह कहा था कि वो फिनलैंड की तरह ही फिनलैंडाइजेशन क्यों नहीं अपना लेता। ऐसी चर्चाएं थी कि यदि फिनलैंड की तरह यूक्रेन भी फिनलैंडाइजेशन अपना लेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, अर्थात वो न्यूट्रल बन के सुख शांति से रह पाएगा। फिर फिनलैंड की जनता ने रूस के इस प्रकार के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ अपने ही देश में एक जनमत तैयार किया। जनमत यह कि हमें नाटो में शामिल होना है, हमें रूस के खिलाफ जो सैन्य गठबंधन है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें शामिल होना है। अब यहां के राष्ट्रपति ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। मतलब इसके दो निकलते हैं। पहला मतलब तो यह निकलता है कि यूक्रेन ने जब ऐसे ही अनाउंस किया था तो रशिया का एग्रेशन उसे देखना पड़ा था, नंबर एक। नंबर दूसरा, यदि फिनलैंड भी यह करने में कामयाब हो गया, यानी यूक्रेन के ऊपर जिस प्रकार से सैन्य कार्रवाई हुई, अगर फिनलैंड पर भी होती है, तब नजारा कुछ और ही होगा, क्योंकि फिनलैंड यूक्रेन जैसा नहीं है। फिनलैंड ने नाटो में अप्लाई करने से पहले ही अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, जो कि नाटो के सबसे ताकतवर देशों में से 3 हैं, उनसे पहले ही अश्योरेंस ले लिया है, लिखित में एग्रीमेंट ले लिया है कि यदि नाटो ज्वाइन करते समय देरी हुई। देखिए क्या था कि यूक्रेन के साथ बहुत बड़ा क्राइसिस क्या हुआ कि यूक्रेन ने ज्वाइन करने की इच्छा दिखाई, लेकिन किसी से कोई अश्योरेंस नहीं लिया कि इस प्रक्रिया में अगर कोई देरी हुई तो मेरा क्या होगा। जैसे मैं आपको एक बार यूक्रेन का स्थान और फिनलैंड का स्थान एक बार थोड़ा सा समझा देता हूं। पहले मैं मैप के माध्यम से आपको दिखा देता हूं। ये यहां की प्रेसिडेंट है बोलती हुई। एक बार मैप से इस बात को समझने का प्रयास करिए। देखिए, ये आपको इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि दोनों की स्थिति लगभग एक जैसी दिखती है। जैसे ये यूक्रेन है और ये रहा फिनलैंड, है ना, जिसकी राजधानी हेलेंस्की है ना। अच्छा, ये कितना महत्वपूर्ण है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे देता हूं। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। जब हम यूक्रेन की बात करते हैं तो यूक्रेन के साथ क्या है दोस्तों कि रशिया ने यूक्रेन से कहा कि आप नाटो ज्वाइन मत करिए। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक सैन्य गठबंधन है 30 देशों का, जो कि रशिया के विरोधी हैं, उनका गठबंधन ज्वाइन मत करिए। यूक्रेन ने कहा हम तो करेंगे। करने का परिणाम क्या हुआ कि इसने इसके ऊपर अटैक बोल दिया। ठीक है। अच्छा, अब यही सेम चीज जब इसके साथ हो चुकी है तो फिनलैंड जैसा देश हिम्मत कैसे कर रहा है, अब मैं आपको वो बताता हूं। देखिए, 2 बातें समझनी होंगी। पहली बात तो ये कि जो फिनलैंड है ना, वो थोड़ा समझदार निकला।
उसने यूक्रेन की गलती से कुछ सीखा। यूक्रेन की गलती से क्या सीखा? उसने यूक्रेन की इस गलती को नोटिस किया कि ये बातें ही करता रहा, इसने ऑफिशियली कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया, ये केवल चेक करता रहा कि रशिया मेरे ऊपर क्या रिएक्ट करेगा, यानी कि इसने किसी भी प्रकार से कोई ऑफिशियल कार्रवाई नहीं करी। फिनलैंड ने जुड़ने से पहले ही कार्रवाई कर ली। क्या कार्रवाई कर ली? इसके राष्ट्रपति ने 3 देश जो कि नाटो के 3 परमानेंट, वो बड़े स्थायी और या फिर समझिए कि संस्थापक देश हैं। कौन कौन से? यूएस, यूके और फ्रांस, जो कि एक प्रकार से समझिए कि तीनों सबसे ताकतवर देश हैं नाटो के। उनके साथ लिखित आश्वासन ले लिया। किस बात का? कि यदि प्रक्रिया में देरी हुई, प्रक्रिया क्या है फिर नाटो ज्वाइन करने की, चलिए मैं आपको वो बताता हूं। असल में नाटो में 30 देश शामिल हैं। नॉर्थ मैसिडोनिया सबसे लास्ट में जुड़ा हुआ ताजा तरीन देश है। होता क्या है कि नाटो को ज्वाइन करने के लिए अगर कोई भी नया देश अप्लाई करता है, जैसे मान लीजिए फिनलैंड ने अप्लाई किया, तो जो 30 देश बाकी हैं, ऑलरेडी जो 30 देश हैं, वो अपनी संसद के माध्यम से नए देश को परमिशन दिलाते हैं। यानी नाटो की परमिशन का अर्थ यह नहीं है कि कोई नाटो का अध्यक्ष है उसने कह दिया कबूल है तो कबूल है, जी नहीं, यहां उल्टा है। यहां पर यह है कि 30 की 30 जो देश हैं उनकी संसद से अलाउ करवाना होता है। उस पूरी प्रक्रिया में मिनिमम 1 साल का समय लगता है। मिनिमम 1 साल का समय लगता है, यानी हर देश अपनी संसद से अलाउ करवाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली अब आप पूछेंगे इसमें क्या दिक्कत है? अगर मत मान लीजिए किसी देश को क्या आपत्ति है, कोई देश उसको ज्वाइन कर रहा है तो, या किसी सैन्य गठबंधन को क्या दिक्कत है यदि कोई देश उसको ज्वाइन कर रहा है तो? बड़ी दिक्कत है साहब। बड़ी दिक्कत क्या है? अब मैं वो बताता हूं। देखिए क्या होता है, मान लो कि फिनलैंड के ज्वाइन करने से नाटो देशों को एक नए युद्ध में एंट्री करनी पड़ जाए। क्यों? क्योंकि फिनलैंड के ज्वाइन करते ही रशिया उसको धमका चुका है। पुतिन ने कल ही धमकाया है कि इसकी तगड़ी कीमत चुकानी होगी। अगर ऐसी स्थिति है तो नाटो देशों को भी तो साइकोलॉजिकली प्रिपेयर रहना पड़ेगा ना, कि किसी एक की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर फिजूल खर्चा बढ़ जाए या फिजूल हम लोगों को एक साथ किसी युद्ध में पार्टिसिपेट करना पड़ जाए। क्योंकि एक बार नाटो की मतलब एक कंडीशन ये होती है कि इन 30 देशों में से अगर किसी को भी हाथ लगाया तो 30 की 30 देशों की जो सेना है वो एक साथ मिलकर उस दुश्मन देश पर टूट पड़ेगी। तो इस बारे में कैलकुलेशन लगाने के लिए संसद से तो पूछना पड़ेगा ना। संसद उनके देश की अलाउ करती है कि नहीं, पता चल रही है उनके देशों की संसद ने मना कर दिया, बोले नहीं भाई फिनलैंड को जबरदस्ती मत ले लेना, पता चले इसके चलते हुए एक नए युद्ध में हम फंस गए, विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। तो ऐसी स्थिति में संसद के अंदर कम से कम 1 साल का समय लगता है 30 देशों की संसदों में, ठीक है। लेकिन फिनलैंड ने इस दौरान, इस 1 साल की प्रक्रिया के दौरान पहले ही आश्वासन ले लिया। बोले देखो मैं अप्लाई कर रहा हूं, गाजे बाजे के साथ अनाउंस भी कर रहा हूं कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूं, लेकिन पता चले इस दौरान मैं आपको तो ज्वाइन कर नहीं पाया और इतने में ही इसने निपटा दिया। अब आप पूछेंगे फिनलैंड डरपोक है क्या? ना भाई ना। 1917 के दौरान सोवियत रूस ने फिनलैंड को हराया हुआ है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी ये फिनलैंड जो है ना वो एक प्रकार से सोवियत रूस की तुलना में दब के ही रहा हुआ देश है। ये डरता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि रूस जो है वो मेरे ऊपर आक्रमण कर दे। तो ऐसी स्थिति में इसने कहा कि देखो पता चल रहा हो कि यूक्रेन की तरह मैंने भी अप्लाई किया, अप्लाई करने के नाम पर यह आश्वासन लेना भूल गया था, इसके ऊपर चढ़ाई हो गई और आप सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि हमने तो ज्वाइन ही नहीं किया था, मुझे पहले गारंटी दो तब जाके मैं पब्लिकली अनाउंस करूंगा। तो कुल मिलाकर के इसको गारंटी भी मिल गई है और इसे यह जानकारी दे दी गई है। ये सना मैरिना है यहाँ की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री फिनलैंड की, उन्होंने कहा है कि हम लोग, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। असल में क्या है कि पढ़ तो हम बहुत दिनों से रहे थे कि फिनलैंड चाहता है, फिनलैंड की जनता चाहती है, फिनलैंड की जनता ने एक पोल में पार्टिसिपेट करके बताया था कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं। ये चीजें लंबे समय से चल रही थी, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट इन सबका ये बहुत मायने रखता है ना। ये इतना ज्यादा मायने रखता है कि ये रूस के लिए अपने आप में एक चुनौती बन गया है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? देखो क्या है, रूस ने यूक्रेन के माध्यम से दुनिया को यह समझाने का प्रयास किया था कि यदि कोई भी मेरी खिलाफत करेगा, देखो मैंने आपको पहले भी बताया है, आज भी बता रहा हूं
कि यूक्रेन के ऊपर अटैक करने का रूस का एक ही सबसे बड़ा कारण था, और वो ये था कि रूस ये नहीं चाहता था कि उसकी सीमा तक नाटो की फोर्सेस चली आए। यही था शुरुआत से। अब तो आप सबको पता है कि यूक्रेन और रशिया क्राइसिस क्यों हुआ था। एक ही सबसे बड़ी वजह थी कि वो नहीं चाहता था कि नाटो फोर्सेस उसके देश की सीमा तक घुस जाएं। सोच के देखो कि यदि फिनलैंड जुड़ जाता है तो 1300 किलोमीटर का जो ये बॉर्डर है ना, ये अपने आप में नाटो फोर्सेस का बॉर्डर हो गया। सोच के देखो, नाटो फोर्सेस इतने बड़े क्षेत्र में, तो यहां तक, इसके बाद में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये तीनों देश, यानी ये अपने आप में रशिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। अब इसकी तो तुलना में रशिया को अपना एग्रेशन दिखाना ही पड़ेगा। यदि वो चुप रह जाता है तो दुनिया ये मानेगी कि रशिया की ताकत कम हो गई है, क्योंकि अल्टीमेटली फिनलैंड ने उसके बिल्कुल बाजू में से बैठे बैठे दूसरे गुट को ज्वाइन कर लिया है। यह दर्शाता है कि रूस को इसने लाइटली लेने की कोशिश की है। रूस को इसने कैसे लेने की कोशिश की, वो ये कहता है कि जब कोई देश इस प्रकार से किसी देश पर चढ़ाई कर दे तो फिर हम तो क्या ही चीज हैं, इसलिए हमें अपनी सुरक्षा के अंदर ये सब काम करने पड़ेंगे। हाल ही में फिनलैंड के अंदर और स्वीडन के अंदर जनता से पोल करवाया गया था, पूछा गया था कि आप बताइए, ये देखिए एकदम अपडेटेड न्यूज है आपके सामने। पोल में पूछा गया था कि क्या आप चाहते हैं नाटो ज्वाइन करना। 76% देश की आबादी ने कहा कि हम चाहते हैं इस देश को, इसको ज्वाइन करना। आप इसको एक बार नोटिस करके देखें, देखिए कैसे सेंटिमेंट बदला, आप इसको समझें। फरवरी 2022 जब रशिया ने यूक्रेन पर चढ़ाई करी, उस समय से पहले तक फिनलैंड के लोग कभी भी नाटो ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। बार बार पोल करवा के पूछा जाता था तो 30% अधिकतम लोगों ने अपनी इच्छा व्यक्त की थी। जिस मंथ रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई करी, उस समय 53% लोगों ने यह कहा कि वो नाटो ज्वाइन करना चाहते हैं। धीरे धीरे देखिए आप सेंटिमेंट कैसे बदलता चला गया। मार्च में 62% लोगों ने कहा कि वो तो अब नाटो ज्वाइन करना ही चाहते हैं। मई के महीने में तात्कालिक रूप से जो अभी सर्वे हुआ है, उसमें 76% लोगों ने कह दिया है कि वो नाटो ज्वाइन करना चाहते हैं। यानी सेंटिमेंट देखिए किस प्रकार से बदलते जा रहे हैं। ये अपने आप में बेहद चुनौतीपूर्ण है, गंभीर विषय है। स्वीडन की कहानी अब आपको जाननी चाहिए। फिनलैंड के बारे में आपने सुन लिया, अब स्वीडन के बारे में सुन लीजिए। देखिए दो देश पड़ोसी हैं, ये रहा स्वीडन, ये रहा फिनलैंड और ये रहा स्वीडन। तो फिनलैंड की तो 76% आबादी ने ऐसा कह दिया, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि केवल फिनलैंड ही नहीं, इसका पड़ोसी स्वीडन जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है, यह भी कह रहा है कि मैं भी नाटो ज्वाइन करूंगा। ये देखिए अब इनका ऑफिशियल अनाउंसमेंट देख लीजिए, ये इनका ऑफिशियल अनाउंसमेंट रहा। स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर मैग्डालिना एंडरसन ने कहा कि वो नाटो ज्वाइन करना चाहते हैं। यानी स्वीडन ने भी ऑफिशियली नाटो ज्वाइन करने के लिए सोच लिया है। देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये दो घटनाएं बहुत मायने रखती हैं। फिनलैंड और स्वीडन दोनों ऑफिशियली अनाउंस कर रहे हैं कि उन्हें नाटो ज्वाइन करना है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब आप पूछेंगे इनके पोल रिजल्ट्स क्या कहते हैं। हालांकि अभी भी स्वीडन के अंदर जो जनता है वो तुलनात्मक रूप से फिनलैंड के कंपैरिजन में कम इच्छुक है। अभी 57% जनता ही है स्वीडन की जो चाहती है कि नाटो ज्वाइन किया जाए। इससे अपडेटेड और आंकड़े नहीं हैं, फिर भी ये लोग जुड़ना के लिए तैयार हैं। ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ये तथ्यात्मक जानकारी है कि नाटो की स्थापना कब हुई, नाटो के अंदर कुल कितने देश हैं, ये हमने कई बार आपको बताया हुआ है। मुख्यालय इसका ब्रसेल्स बेल्जियम में है, हर बालक जानता है। ये सारा कंटेंट अभी तुरंत क्लास के खत्म होने के बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर इसको डाल दूंगा। आप वहां से ये सारा कंटेंट जो जरूरी है वो आप पढ़ लीजिएगा। कुल मिलाकर 30 देश इसके अंदर शामिल हैं। ये सब बातें हो गई। अब आप पूछेंगे सर जब ये सब हुआ तो ऐसी स्थिति में रूस का कोई स्टेटमेंट नहीं आया क्या? क्रेमलिन पहले ही कह चुका है कि यदि कुछ ऐसा होगा तो टेंशन बढ़ेगी। पुतिन ने भी वार्न कर दिया है, ये एक दिन पहले की न्यूज है। पुतिन ने वार्न किया है फिनलैंड को कि यदि आप ऐसा करेंगे तो ये आपके लिए एक मिस्टेक साबित होगा, ये आपकी एक भूल कंसीडर किया जाएगा। फिनलैंड के नाटो पर जुड़ने से क्या प्रभाव पड़ेंगे ये मैं आपको बता चुका हूं।
तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह सेशन पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो सेशन को जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर 10% का डिस्काउंट प्राप्त करके हमारे कोर्सेज को प्राप्त कर सकते हैं। इस कंटेंट की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर प्राप्त हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।